क्या आपने कभी महसूस किया है कि कान के पीछे हल्का सा दबाव देने पर शरीर में एक अलग तरह की संवेदना महसूस होती है? हमारे शरीर में कुछ ऐसे खास स्थान बताए गए हैं जिन्हें आयुर्वेद में मर्म बिंदु कहा जाता है। इन्हीं में से एक है विधुर मर्म। आयुर्वेद में माना जाता है कि यह बिंदु कान, सिर और शरीर के संतुलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या कान के पीछे मौजूद यह छोटा सा स्थान सच में इतना महत्वपूर्ण है? क्या इसे दबाने से दिमाग शांत हो सकता है? क्या इसका सुनने की क्षमता से कोई संबंध है? और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विधुर मर्म का पूरा सच, इसका स्थान, महत्व, फायदे और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका। विधुर मर्म क्या होता है? आयुर्वेद में शरीर के कुछ विशेष स्थानों को मर्म बिंदु कहा गया है। मर्म का अर्थ होता है शरीर का ऐसा संवेदनशील स्थान जहां कई महत्वपूर्ण संरचनाएं एक साथ जुड़ी होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कुल 107 प्रमुख मर्म बिंदुओं का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ बिंदु सिर, गर्दन, छाती, पेट और हाथ पैरों में पाए जाते हैं। विधुर मर्म इन्हीं महत्वपूर्ण मर्म बिंदुओं में से एक माना जाता है। यह नाम संस्कृत के शब्द विधुर से जुड़ा है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे कान के आसपास के क्षेत्र से संबंधित बताया गया है। विधुर मर्म कहाँ स्थित होता है? विधुर मर्म को आमतौर पर कान के पीछे, कान के निचले हिस्से और गर्दन के ऊपरी भाग के आसपास स्थित बताया जाता है। अगर आप अपने कान के पीछे हाथ लगाएं तो आपको एक नरम क्षेत्र महसूस होगा जहां त्वचा के नीचे कई छोटी नसें और मांसपेशियां होती हैं। यह क्षेत्र सिर और गर्दन के बीच का हिस्सा है, इसलिए यहाँ मौजूद नसें शरीर की संवेदनाओं से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि यहाँ हल्का स्पर्श करने पर कुछ लोगों को आराम या अलग तरह का एहसास हो सकता है। विधुर मर्म का आयुर्वेद में महत्व। आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार विधुर मर्म का संबंध मुख्य रूप से कान की कार्यप्रणाली, सुनने की क्षमता, मानसिक शांति, शरीर के संतुलन से जोड़ा जाता है। मर्म चिकित्सा में कुछ लोग इस क्षेत्र पर हल्के स्पर्श या मालिश का उपयोग आराम महसूस करने के लिए करते हैं। कई पारंपरिक पद्धतियों में माना जाता है कि शरीर के इन संवेदनशील स्थानों पर ध्यान देने से तनाव कम करने और रिलैक्सेशन में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। विधुर मर्म को किसी बीमारी का निश्चित इलाज नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति को सुनने में परेशानी, कान में दर्द या चक्कर जैसी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। क्या विधुर मर्म दबाने से सुनने की शक्ति बढ़ सकती है? अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। क्या विधुर मर्म को दबाने से सुनने की शक्ति बढ़ सकती है? आयुर्वेदिक मान्यता में इसे कान से संबंधित क्षेत्र माना गया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार सुनने की क्षमता कई चीजों पर निर्भर करती है। कान की संरचना, कान की नसों की स्थिति, संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य कारण। सिर्फ कान के पीछे किसी एक बिंदु को दबाने से सुनने की क्षमता वापस आ जाएगी, ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हालांकि हल्की मालिश या स्पर्श से कुछ लोगों को तनाव कम होने और आराम महसूस होने में मदद मिल सकती है। विधुर मर्म और दिमाग पर असर। कान के पीछे का क्षेत्र कई नसों और मांसपेशियों के करीब होता है। जब हम शरीर के किसी हिस्से पर हल्का स्पर्श करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उस संकेत को दिमाग तक पहुंचाता है। यही कारण है कि आरामदायक स्पर्श से तनाव कम महसूस हो सकता है, शरीर रिलैक्स महसूस कर सकता है, मन को शांति मिल सकती है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा
कि विधुर मर्म दबाने से दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है या कोई मानसिक बीमारी ठीक हो सकती है। यह एक आराम देने वाली तकनीक हो सकती है, इलाज नहीं। विधुर मर्म को सही तरीके से कैसे उपयोग करें? अगर आप इसे केवल रिलैक्सेशन के लिए आजमाना चाहते हैं तो पहला कदम, कान के पीछे वाले हिस्से को साफ हाथों से हल्के हाथ से छुएं। दूसरा कदम, अपनी उंगलियों से बहुत हल्के गोलाकार तरीके से मालिश करें। तीसरा कदम, कुछ मिनट तक आराम से करें और शरीर की प्रतिक्रिया महसूस करें। ध्यान रखें, लाल काटने का तेज दबाव न डालें। दर्द होने पर जारी न रखें। कान में कोई समस्या होने पर बिना सलाह के न करें, क्योंकि शरीर के संवेदनशील हिस्सों को हमेशा सावधानी से संभालना चाहिए। असली सच्चाई क्या है? विधुर मर्म हमें यह याद दिलाता है कि हमारा शरीर बहुत जटिल और अद्भुत है। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले शरीर के संवेदनशील हिस्सों को पहचानने की कोशिश की थी। आज विज्ञान इन्हीं हिस्सों को नसों, मांसपेशियों और शरीर की संरचना के आधार पर समझता है। इसलिए विधुर मर्म को एक पारंपरिक ज्ञान और रिलैक्सेशन तकनीक के रूप में समझना बेहतर है, न कि किसी चमत्कारी इलाज के रूप में। अगर आपको शरीर के ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों के बारे में सही और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा शरीर जितना सामान्य दिखाई देता है, उसके अंदर उतने ही अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।